दोस्तों सर्कल की जनरल फॉर्म इक्वेशंस को डेरिवेशंस को कैसे ड्राइव करते हैं वो आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल पार्ट 10। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ सर्कल डेरिवेशंस। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डेरिवेशंस को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से दिस इज सर्कल and this is tangent of line P. This is P point is x1 and y1. ठीक है। This is C point. C point is minus के G and minus के F. This is center point. Center coordinate minus G and minus F and P point of the tangent of circle x1 and y1 of the coordinate. So at a tangent t equal to 0. ओके, तो यहां से जो आपकी जो इक्वेशंस होगी वो इक्वेशंस क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दैट s1 इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आपके जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर क्या होंगे? माइनस के जी एंड माइनस के एफ। ये आपके सेंटर होंगे माइनस जी एंड माइनस एफ। आर की वैल्यू जो होगी आपकी अंडर रूट के जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये यहां से इसकी आर की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अभी हमको करना है सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, स्लोप ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ रेडियस क्या होगा? स्लोप ऑफ रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम, जिसको हम एम आर बोलते हैं। ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे जो सीपी पॉइंट है, तो सीपी इज द परपेंडिकुलर ऑफ द, जो सीपी होता है हमारा, वो सीपी क्या होता है हमारा? सीपी हमारा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। CP is the perpendicular of tangent. CP is the perpendiculars of the tangent. ठीक है। तो इससे हम स्लोप ऑफ रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है। x1 y1 कोऑर्डिनेट है, सेंटर पॉइंट आपके माइनस जी और माइनस एफ है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा y1 माइनस के एफ अपॉन x1 माइनस के हो जाएगा माइनस के g। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? y1 प्लस के f अपॉन x1 प्लस g। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है स्लोप ऑफ रेडियस। ठीक है। यहां से ये स्लोप ऑफ रेडियस आपका फाइंड आउट हो जाता है। इसी के बेसिस पे हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मैं इसको mt बोलता हूं। तो ये हो जाता है 1 अपॉन एम आर, मतलब माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ रेडियस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस का ये है तो x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से जो है आपकी जो इक्वेशंस बनेगी वो इक्वेशंस क्या बनेगी आपकी
इक्वेशंस बनेगी आपकी x इंटू x1 प्लस के y इंटू y1 प्लस के g इंटू में प्लस के g इंटू में y इंटू x प्लस x1 और प्लस के f इंटू में y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, ये हमको फाइंड आउट करनी है, यही हमको प्रूव करनी है। ये इक्वेशन x प्लस x1 प्लस y प्लस में y इंटू y1 प्लस g इंटू में x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे अभी। तो यहाँ से आपको अभी स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म हमको फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी आर गोइंग टू पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म। तो स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ पॉइंट x1 एंड y1। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, y माइनस के y1 इक्वल टू एम टी इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो जो एम टी था आपका वो क्या था, एम टी हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो एम टी था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था माइनस के x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से आपका y माइनस के y1 इक्वल टू माइनस के x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x1। अभी ये y माइनस के y1 इंटू में y1 प्लस f। ठीक है, इक्वल टू माइनस के करते हैं x1 प्लस जी इंटू में x माइनस x1। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू y1। ठीक है, और माइनस के हो जाएगा y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका प्लस के fy। ठीक है, fy और माइनस के हो जाएगा fy1 इक्वल टू, ये अब आपका होगा माइनस के x इंटू में x1 और माइनस x इंटू x1 माइनस के gx। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस के x1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के gx। ठीक है, अभी इसको हम जो है x1 का स्क्वायर इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के y1 का स्क्वायर। अभी माइनस gx, ये प्लस के gx हो गया, ये भी प्लस के gx हो गया। ठीक है, प्लस के fy और ये हो जाएगा आपका माइनस के प्लस के x इंटू में x1। ठीक है, और प्लस के आपके हैं y इंटू y1 प्लस के fy। ठीक है, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस के 2gx और ये हो जाएगा प्लस के 2fy। fy और fy क्या हो गया, प्लस के 2fy। ठीक है, और प्लस के c इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इंटू में x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस के g इंटू में x प्लस x1 और क्या होगा प्लस के f इंटू में y प्लस y1।
इक्वल टू 0 प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी प्रूव हो जाती है। तो हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूव दैट, हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूव दैट। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म के अंदर आपको इस तरीके से ये इक्वेशन यहां से मिल जाती है। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल से, एग्जांपल्स को देखते हैं क्या है। एग्जांपल है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 6 y प्लस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे c इक्वल टू 3 है। तो हमको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेरिजन करेंगे हमको। तो यहाँ से 2g जो है आपको माइनस के 4 है और g इक्वल टू माइनस के 2 है। 2f इक्वल टू क्या है, माइनस के 6 है। तो f आपका क्या है, -3। तो जो आपके सेंटर्स हैं वो सेंटर्स क्या होंगे आपके, यहां से आपके सेंटर हो गया माइनस के 2 और माइनस के 3। ठीक है। अभी हमको जो है पुट x इंटू में x1 प्लस के y इंटू y1 प्लस के g इंटू में x प्लस x1 प्लस के f इंटू में y प्लस y1 प्लस के c इक्वल टू 0। इसके अंदर हमको ये कोऑर्डिनेट रखने हैं। तो जो आपको कोऑर्डिनेट है 1 और 2, यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 है और y1 इक्वल टू 2 है। ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन दैट है। c आपको पता ही है, c आपका है 3। ठीक है। सेंटर आपके -2 और -3 हैं। तो यहां से इन वैल्यू को हम पुट करेंगे। x इंटू में x1 इंटू में 1 हो गया प्लस में y इंटू में 2 और प्लस के g क्या है, वो है माइनस के 2। ठीक है। इंटू में x प्लस x1 क्या है, 1 है। ये माइनस के हो जाएगा तो माइनस के करो इसको। ठीक है। अभी ये माइनस के 3 है, माइनस के 3 y प्लस के क्या है, y1 क्या है, ये 2 है और प्लस के c क्या है आपका, c है 3 इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x प्लस के 2y और ये हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के 2 माइनस के 3y माइनस के 6 हो गया प्लस के 3 हो गया। तो इसको एक्सपेंड करना है आपको। माइनस के 2x और x हो गया, माइनस के 3 और प्लस के 2y क्या हो गया, ये प्लस के y हो गया। ठीक है। माइनस के 8 और प्लस के 3 कितना हो गया, माइनस के 5 हो गया इक्वल टू 0। तो जो आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाती है यहां से। अभी हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस के स्लोप ऑफ टेंजेंट का फुल फॉर्मूला है माइनस के x1 प्लस के g अपॉन y1 प्लस f। ठीक है। तो आपको माइनस यहां रखना है और x1 क्या है आपका, x1 है 1 और g क्या है आपका, g है -2। ठीक है, -2 हो गया डिवाइडेड बाई y1 क्या है आपका, ये है 2 माइनस के f क्या है आपका, माइनस के 3। ठीक है, प्लस के, तो ये माइनस हो गया। तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा -1 अपॉन -1 कट जाएगा 1 तो 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपका क्या आया,
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इक्वेशंस पॉइंट सर्कल पे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की पॉइंट सर्कल को आप आसानी से और इजीली से निकाल सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।